हाय, गुड इवनिंग गाइस। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का एक नया प्रोजेक्ट। प्रीवियसली हम लोगों ने जितना जितना जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट्स वगैरह पढ़े थे, उन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग कंबाइन करके आज एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ये प्रोजेक्ट का क्लास बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। एक तो जहाँ पे आप लोग आपका HTML CSS का पोर्शन बिल्ड करोगे, और सेकंड जो लॉजिकल पोर्शन बिल्ड करोगे। आज के क्लास का इंटेंशन यही है कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों का जो यूआई है उस यूआई को बिल्ड कर ले। उसके बाद हम लोग जो भी HTML मतलब लॉजिकल पोर्शन रहेगा उस लॉजिकल पोर्शन को हम लोग लिखेंगे। ठीक है। या फिर अगर हम लोगों को नीड पड़े तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लॉजिकल पोर्शन आज भी लिख सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करते हैं कैसे क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार एंटायर प्रोजेक्ट को गो थ्रू करा देता हूँ। तो जो हम लोग बिल्ड करेंगे वो है कुछ इस तरीके का चीज़। ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, बेसिकली एक टू डू ऐप है जहाँ पे आप आपका टास्क वगैरह को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 6 टास्क ऐड करके रखा हुआ है। अब आप चाहो तो इन टास्क को क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू टास्क भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले की पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे सबसे पहले आप लोगों को फीचर एनालिसिस करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके काम करोगे तब विदाउट फीचर एनालाइजिंग फिजिबिलिटी स्ट्रक्चर ये सब को छोड़ के आप लोगों का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में कभी जंप मत करो। डेवलपमेंट के पहले बहुत सारे फेज होते हैं, उन फेजेस को पहले से क्लियर कर लो ताकि डेवलपमेंट में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो फीचर वन क्या है कि हम लोग यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई मेरे साथ फीचर वगैरह लिखते जाओ कि फीचर वन क्या है। टास्क ऐड कर सकते हैं, तो मान के चलो यहाँ पे मैंने टास्क 7 ऐड किया। हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टास्क का प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी मीन्स कि इधर वो लो प्रायोरिटी का है, इधर वो हाई प्रायोरिटी का है, इधर वो मीडियम प्रायोरिटी का है। ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप अपना एक डेली रूटीन बना रहे हो, तो डेली रूटीन में आपको क्या चाहिए। आप मान के चलो 10 से लेके 12 बजे तक आप पढ़ाई करते हो, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि मुझे पढ़ाई करना है। ये क्या प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी है। सेकंड, आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जिम जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, मीडियम प्रायोरिटी है। और थर्ड प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी। मान के चलो आपको 1 घंटा चिल करना है, रिलैक्स करना है, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, तो ये लो प्रायोरिटी है। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे डेट वाइज भी दे सकते हो कि मुझे उस दिन पे ये काम करना है, तो मुझे एक रिकॉर्डिंग अलार्म दे दो, ताकि जब भी मैं ये ऐप ओपन करूँ या कुछ ओपन करूँ, मेरे सामने एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल रहे कि अच्छा भैया इस डेट पे मुझे इस काम को करना है। आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल का कीप नोट्स यूज करते हैं कि अगर कुछ याद रखना है या कुछ करना है तो हम लोग गूगल के कीप नोट्स में लिख लेते हैं। करेक्ट। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मान के चलो 25 को कुछ काम करने जा रहा हूँ, वो क्या है, वो एक हाई टास्क है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो देखो ये जो टास्क 7 है, ये टास्क 7 क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है। अभी अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो हाई टास्क जो है ये सबसे पहले प्रायोरिटी में है। हाई टास्क जो है ये सबसे पहले प्रायोरिटी में है। उसके बाद मीडियम टास्क है, उसके बाद लो टास्क है। इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक शॉर्टिंग कर रहा हूँ। किस बेसिस में शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं प्रायोरिटी बेसिस में, कि मेरा जो हाई प्रायोरिटी का टास्क रहेगा वो हाई प्रायोरिटी मैं सबसे पहले शो कराऊंगा। देन मैं क्या करूंगा, मीडियम प्रायोरिटी को शो करूंगा। उसके बाद लास्टली मैं क्या करूंगा, अपने लो प्रायोरिटी टास्क को शो करूंगा। इतना तक क्लियर है? यस सर। कूल। अब यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। पिछले दिन हम लोगों ने फिल्टरिंग पढ़ा। फिल्टर किस बेसिस में कर सकते हो, ऑल टास्क के बेसिस से कर सकते हो। लो, अगर आप लो सेट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ लो टास्क के रिगार्डिंग जो जो टास्क अवेलेबल है वही शो होगा। मीडियम, मीडियम के हिसाब से, हाई, हाई के हिसाब से। ठीक है, मैं ऐसा ऑल कर देता हूँ। साथ ही साथ आप फिल्टर टाइप भी चूज कर सकते हो कि भैया किस टाइप से आप शॉर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, प्रायोरिटी वाइज सेट करके रखा है, तो हाई प्रायोरिटी का सबसे पहले आ रहा है। अब ड्यू डेट यहाँ पे देखो किस हिसाब से आ रहा है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, मतलब जो मेरा सबसे पहले टास्क है डेट वाइज आ रहा है। 14th मेरा नियरेस्ट है, उसके बाद 15th, उसके बाद 16th। ठीक है, ये मेरा ड्यू डेट के हिसाब से है। और ये मेरा क्या है, डेट एडेड के हिसाब से। ठीक है।
तो सबसे लास्ट मेरा क्या था, 25 था। ये टास्क मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया था। सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया था, ये, उसके बाद ये। इस हिसाब से मेरा हो रहा है। अब आपको लगेगा कि भैया यहाँ तो 19, यहाँ पे तो 16 है। तो एक्चुअली क्या किया है मैंने टास्क 4 का जस्ट डेट 16 दिया है, लेकिन टास्क 3 के बाद मैंने क्या ऐड किया था, टास्क 4, इसीलिए ये इस ऑर्डर में जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया। अभी अगर मैं इंडिविजुअली एक एक टास्क के ऊपर आऊं, एक एक टास्क के ऊपर आऊं, तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये राइट का, तो अगर जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूं, तो ये जो टास्क था, ये देखो ये थोड़ा लाइट हो गया, बाकी सब डार्क है। ये क्या है, ये थोड़ा लाइट हो गया। राइट, मीनवाइल इसका ओपेसिटी कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा कंप्लीटेड टास्क कितना हो गया है, 1 हो गया है। 1, मेरा पेंडिंग टास्क कितना है, 6। 6, अभी अगर पर्टिकुलरली आप इसे फिर से क्लिक करोगे, तो वो टास्क क्या हो गया, अगेन अनकम्प्लीट हो गया। 0। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ रहा है। हाँ चलो सर, बढ़िया। अब यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि है एडिट का। जैसे ही आप यहाँ पे एडिट करोगे, तो टास्क 7 मान के चलो मैंने यहाँ पे चेंज करके कर दिया टास्क 8। जैसे ही मैंने ओके किया, और यहाँ पे मुझे बता रहे कि आप क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो, लो, मीडियम या हाई। तो मैंने इसे सेट कर दिया क्या, मीडियम। मैंने टास्क 8 किया और प्रायोरिटी हाई से हटा के मीडियम कर दिया। डेट क्या मैं वही देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल चलो यहाँ पे डेट मैं हटा के 20 कर देता हूँ। ठीक है, 3 चेंजेस। तो जैसे ही मैंने किया, तो देखो क्या हो गया, टास्क 8 मीडियम, और यहाँ पे सबसे पहले 25 था, तो 25 हट के कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे मैं अपना जो एडिटिंग का काम है वो एडिटिंग कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर मान के चलो कि मुझे कोई टास्क डिलीट करना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक पॉपअप अराइज हो गया कि आर यू श्योर वांटेड टू डिलीट दिस टास्क। तो मैं अगर यहाँ पे ओके करूँ, तो देखो वो जो टास्क 8 था वो डिलीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टास्क के स्टैटिस्टिक्स है कि मेरे पास टोटल कितने टास्क है, मेरे पास कंप्लीटेड कितने टास्क है, मेरे पास पेंडिंग कितने टास्क है। ठीक है, ठीक है। अभी यस सर। अभी अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपका जो डेटा है वो डेटा नहीं हटा है। क्यों डेटा नहीं हटा है? तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि है स्टोरेज का। तो आपने जो जो डेटा यहाँ पे एंटर किया है, मैंने क्या किया है, आपका जो क्रोम का ब्राउजर है, ब्राउजर में भी खुद का एक इंटरनल स्टोरेज होता है जो कि हम लोग कहते हैं लोकल स्टोरेज। ठीक है, हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में आपका ये डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि जब भी आप रिफ्रेश करो, आपका ये जो डेटा है, ये डेटा हट ना जाए। अभी अगर मान के चलो कि आपने अगर डेटा को ही क्लियर कर दिया, मतलब ब्राउजर के कुकीज को ही क्लियर कर दिया, तो क्या होगा, तब इंटरेस्टिंग बात है। तब देखो ये सब कुछ डिलीट हो गया। इसका मतलब जब तक वो डेटा आप खुद से मैनुअली डिलीट नहीं कर रहे हो, तब तक वो रहेगा, लोकल स्टोरेज में रहेगा। दैट मोमेंट कि आपने लोकल स्टोरेज से वो डेटा डिलीट कर दिया, तब अगर आप रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे 0 शो करेगा। तो प्रोजेक्ट का इंटेंट क्लियर है? हाँ सर, एकदम। किसी को कोई भी क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं सर। चलो तो आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे HTML से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये तो हो गया मेरा स्क्रिप्ट का टैग, index.html। ठीक है, ये कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चलो टाइटल लिख लेता हूँ क्या, कि प्रायोरिटी टास्क मैनेजर। ठीक है, रन करा के देख लेते हैं, रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो आ गया प्रायोरिटी टास्क मैनेजर। हाँ अभी सर। बनाना है कैसे, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत मीडिया क्वेरीज का भी यूज़ किया है CSS में। तो उसमें घबराओ मत, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ HTML एंड CSS का पोर्शन ही देखेंगे। तो हो सकता है थोड़ा आज का क्लास आप लोगों के लिए बोरिंग रहे, लेकिन स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रोजेक्ट को पूरा देखो, पूरा कंप्लीट करो। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट कर देंगे, तो आई होप सही नहीं रहेगा, एटलीस्ट पहले प्रोजेक्ट में। ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस सर। बिल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, अपना जो वो था CSS था,
CSS फाइल को मैं लिंक करा लेता हूँ। तो लिंक CSS, स्टाइल्स नाम था मेरा, STY styles.css। चलो बढ़िया। अभी बॉडी के अंदर आते हैं और सबसे पहले क्या करना है, मैंने आप लोगों को HTML CSS के दौरान सिखाया था कि जो आपका एंटायर डिव रहेगा, मतलब कंटेंट रहेगा, उसे एक बाहर के कंटेनर के अंदर हमेशा रैप कर दो, या रैपर कंटेनर के अंदर रैप कर दो, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सबसे बाहर का कंटेनर। अब सबसे पहले आ रहा है हम लोगों का हेडर। मैं इसे थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आपका हेडर, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे हेडर लिख दिया। हेडर में क्या आएगा, हेडर के अंदर मैं H1 से लिखूंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक आइकन। अब ये आइकन मुझे कहाँ से मिलेगा, ये आइकन मुझे कहाँ से मिलेगा, फॉन्ट ऑसम से मिल जाएगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फॉन्ट ऑसम सर्च कर लेता हूँ और मुझे पता नहीं कि यहाँ पे मेरा वो है कि नहीं, चलो कोई इशू नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एक लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक का मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी बिल्ड कर रहा था, तो इस सीडीएन लिंक का मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, जस्ट आप लोगों को लिंकिंग करना है, कुछ ज़्यादा हेक्टिक का काम नहीं है, ऑलरेडी प्रीवियसली मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। यहाँ पे क्या है, एक आइकन मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक आइकन यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो फॉन्ट ऑसम से हम लोग सर्च तो कर सकते हैं, यूज़ ना करें, सर्च तो कर ही सकते हैं। आइकन्स, वेयर इज द आइकन्स, सर्च। सर्च कर लेते हैं। तो एक है हम लोगों के पास ये आइकन, टास्क टास्क टास्क, चलो मिल गया ये आइकन, ठीक है। ये तो आई होप प्रो है, नहीं ये प्रो नहीं है, ये प्रो नहीं है। तो कॉपी करते हैं और लगाते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आ गया आइकन, सेम टू सेम यही आइकन था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को अपना हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग में क्या था, हेडिंग में था हम लोगों का प्रायोरिटी टास्क मैनेजर। तो लिख दिया हम लोगों ने, चलो इतना तक तो डन है। अब सेकंड चीज आता है हम लोगों का मेन कंटेनर। मेन कंटेनर मीन भाई ये वाला, करेक्ट है। मेन कंटेनर मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। मेन कंटेनर मतलब क्या, यहाँ से लेके इतना, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोगों को डिजाइन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडर के बाहर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना मेन से, ठीक है। अब मेन कंटेनर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स है, कुछ सिलेक्शन है, डेट का है। तो ये सब कुछ चीज हम लोग HTML में किसके थ्रू हैंडल कर रहे थे, याद करो, फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। फॉर्म्स के थ्रू हम लोग हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स यूज करेंगे। तो आईडी, कुछ आईडी दे देते हैं। मान के चलो इसका आईडी हम लोगों ने दे दिया टास्क फॉर्म, ठीक है। ये समझो, चलो cool। अब आते हैं आपके इनपुट फील्ड पे। तो सबसे पहले इनपुट फील्ड में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एंटर अ न्यू टास्क, एंटर अ न्यू टास्क, करेक्ट। इसका मतलब इसका टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा, चलो बढ़िया है। कुछ आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। आईडी क्या दे, टास्क इनपुट, ठीक है। प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर अ न्यू टास्क, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। ये तो हो गया। सेकंड चीज जो है हम लोगों के पास वो क्या है, वो है ये वाला सेक्शन जहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे थे। तो अगर एक्चुअल वाले को मैं थोड़ा दिखाऊं तो तीन ऑप्शंस मिलेंगे। जब भी मैं
यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लो मिलेगा, मीडियम मिलेगा, हाई मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों के पास क्या अवेलेबल है, एक सिलेक्ट करके टैग अवेलेबल है। ठीक है, सिलेक्ट करके टैग अवेलेबल है। अब ये सब हटाते हैं अभी के लिए, ये सब हटाते हैं, नेम वगैरह ये सब का ऐसा अभी के लिए नीड नहीं है। मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, प्रायोरिटी सिलेक्ट। ठीक है, प्रायोरिटी सिलेक्ट। अब प्रायोरिटी सिलेक्ट के अंदर मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लो करूँगा, मीडियम। ऑप्शन मल्टीप्लाइड 3। ठीक है, सबसे पहले 3 तो ऑप्शन नहीं रहेंगे, आई होप 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। नहीं 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 सॉरी, 3 ही ऑप्शन रहेंगे, मैं एक्चुअली इसको देख के कंफ्यूज हो गया था। 3 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, लो, लो उसके मीडियम बाद एंड हाई। चलो ये हो गया है, ये मीडियम हो गया है, और ये लो हो गया। अच्छा, क्या मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है? नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई म्यूजिक का साउंड नहीं आ रहा है ना? हेलो? नहीं तो सर, ठीक है ठीक है इतना ठीक तो है। नहीं आ रहे। एक्चुअली यहाँ पे पूजा हो रहा है तो साइड से गाना बज रहा है, इसलिए मैंने पूछ लिया। चलो ठीक है। हाँ, तो ये वाला हो गया। उसके बाद क्या नीडेड है, उसके बाद नीड है हम लोगों का डेट का। तो अगेन ये एक इनपुट फील्ड है, तो इनपुट टाइप क्या रहेगा, डेट। ठीक है, डेट। आईडी हम लोग क्या दे देंगे, ड्यू डेट इनपुट। ठीक है, सॉरी नेम पे हम लोगों ने दे दिया, नेम पे नहीं देना है, देना है आईडी में, आईडी में देना है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे क्लोज भी कर देंगे। चलो, इसके बाद क्या है, हम लोगों का ऐड टास्क का बटन है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली एक बटन यस जाएगा, सर। तो बटन, बटन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बटन के अंदर हम लोग लिखेंगे ऐड टास्क। लेकिन हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लस आइकन है, यहाँ पे एक प्लस आइकन है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ हाँ पे भी सर। वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा एक प्लस आइकन। तो चलो प्लस लिखते हैं, एंड आई होप ये सही रहेगा, ये यस सही यस रहेगा। यस। तो यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। चलो मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है जो कि थोड़ा बेटर है, इससे थोड़ा बेटर है, ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं ऐड टास्क्स। लेकिन ऑब्वियसली ये बटन का टाइप क्या रहेगा, इस बटन का टाइप रहेगा सबमिट, ताकि इस बटन पर क्लिक होने से फॉर्म क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए, करेक्ट। तो चलो, ये पहले का सेक्शन तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, और हम लोगों का जो यूआई है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ऑब्वियसली गंदा लग रहा है, लेकिन क्लास के एंड में यही यूआई बहुत सही लगने लगेगा। ठीक है, यही यूआई हाँ सही सर। लगने लगेगा। अब पहला सेक्शन तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। अब आते हैं हम लोगों के नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा, चलो देखते हैं। ऊपर वाला पोर्शन डन, उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, फिल्टर बाय प्रायोरिटी, शॉर्ट बाय समथिंग, कुछ 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 करके। ठीक है, तो इस फॉर्म को क्लोज करते हैं, मेन सेक्शन के अंदर ही है। अब एक नया डिव देते हैं, एक नया डिव देते हैं, जस्ट अ मोमेंट। आई होप कोई आया था, चला भी गया, चलो नो इशू। हाँ, तो डिव डॉट हम लोग इसे लिख लेते हैं फिल्टर। कौन आ रहा है जा रहा है बार बार, कोई एक एंटर कर रहा है फिर लीव कर जा रहा है, अरे यार। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। फिल्टर कंटेनर। ठीक है, अब इस फिल्टर कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या है, एक लेबल मिलेगा आप लोगों को।
तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक लेबल लिखते हैं। लेबल फॉर किसके लिए हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिल्टर सिलेक्ट के लिए, कौन सा फिल्टर सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फिल्टर बाय प्रायोरिटी। ठीक है, अब ऑब्वियसली लेबल है, उसके बगल में क्या रहेगा, हम लोगों का सिलेक्ट का ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट लिख लेते हैं, नेम वगैरह का कोई नीड नहीं है, आईडी दे देते हैं। क्या आईडी दे, आईडी दे देते हैं फिल्टर सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई 4। सबसे पहले क्या रहेगा, ऑल। उसके बाद हम लोगों का एसएच जो था, हट जा भाई, लो। उसके बाद मीडियम, उसके बाद and high, हाई। high, चलो, ये 4 ऑप्शंस हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। ठीक है, तो पहला तो डन है। इसी सेम वे से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना दूसरा लेवल भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो दूसरा लेवल बिल्ड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब ये लेवल फॉर किसके लिए रहेगा, ये लेवल रहेगा हम लोगों short का by, शॉर्ट सिलेक्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट बाई। चलो ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्ट, क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, सॉरी, प्रायोरिटी, ड्यू डेट एंड डेट एडेड। ठीक है, तो वही चीज लिख yes, लेते हैं, एक को हटाते हैं। प्रायोरिटी, ड्यू डेट एंड डेट, या चलो सिर्फ एडेड लिखते हैं। चलो, तो ये वाला भी कंप्लीट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीटेड है। ठीक है, इतना तक डन। yes, sir, yes, sir, अब इसके बाद अगर हम लोग एक्चुअल वाले पे देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, टास्क लिस्ट आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, इसे एक बार क्लोज करते हैं और एक्चुअल वाला जो था उसे एक बार रन करते हैं। ठीक है, एक्चुअल वालों को एक बार रन करते हैं। कूल, टास्क ऐड करते हैं। टास्क 1, प्रायोरिटी लो, डेट कुछ कुछ, यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टास्क लिस्ट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे टास्क लिस्ट रहेंगे, वो भी किसके अंदर आएंगे, वो भी इस मेन कंटेनर के अंदर ही आएंगे। ये जो साइड का कंटेनर है ये अलग कंटेनर है। ठीक है, ये साइड कंटेनर है, ये क्या है, ये मेन कंटेनर है। तो टास्क लिस्ट भी किसके, मतलब टास्क भी किसके अंडर आएगा, मेन इस के अंडर ही main आएगा। container के अंदर, ठीक है, तो जैसे ये डिफ क्लोज होता है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑब्वियसली ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पे एक यूएल टैग का यूज करूंगा और यूएल में मैं कुछ एक आईडी दे दूंगा। आईडी में मान के चलो मैंने लिख दिया स्टेट्स कंटेनर। ठीक है, स्टेट्स कंटेनर, स्टेट्स कंटेनर। यहाँ पे क्या आएगा, टास्क आएगा। क्लियर है, yes, sir, चलो बढ़िया। अब क्या यहाँ पे मेरा वैल्यू स्टैटिक आएगा या डायनेमिक आएगा, स्टैटिक वैल्यू आएगा या डायनेमिक वैल्यू आएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को। प्लीज गेस, जब भी आप कुछ यहाँ पे ऐड करोगे वो वैल्यू यहाँ पे आएगा ना। तो ये जो टास्क लिस्ट में जो जो टास्क आएंगे या स्टैट्स कंटेनर के अंदर जो जो आए, सॉरी यहाँ पे स्टैट्स कंटेनर क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टास्क लिस्ट। इस टास्क लिस्ट के अंदर जो जो मेरा टास्क आएगा, ठीक है, जो जो टास्क आएगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो टास्क आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो।
ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डायनेमिकली फेच होगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। बेलाल, आदित्य, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। কোনো রকম কোনো প্রবলেম? ना सर। না। कूल। सो नाउ हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपना मेन कंटेनर का कोड भी लिख लिया है। तो चलो देखते हैं। कुछ अभी के लिए इस टाइप का दिख रहा है, आई नो कि गंदा दिख रहा है, लेकिन इसे सही कर देंगे, ठीक है? तो इतना तक तो डन है, इतना तक तो डन है। अभी क्या करना है? अभी बेसिकली हम लोगों को ये जो साइड बार का कोड था, ये साइड बार का कोड लिखना है। तो मेन कंटेनर को अगेन हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। मेन कंटेनर हो गया क्लोज। अब आएगा हम लोगों का ये साइड कंटेनर का कोड। तो साइड कंटेनर को हम लोग लिख सकते हैं असाइड टैग के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कुछ चीज लिखा हुआ है H2 में, जो कि है टास्क स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे क्या होगा, मेरा टास्क के ओरिएंटेड जितना भी स्टैट्स है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक आईडी दे देता हूँ। आईडी के अंदर मैं लिख लेता हूँ स्टैट्स कंटेनर। यहाँ पे स्टैट्स कंटेनर होगा। ठीक है, चलो अब H2 के अंदर हम लोग लिखते हैं अपना स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने लिख दिया है। इतना तक क्लियर है? आई होप सो। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज है वो देखते हैं। तो अच्छे से देखो, तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक तो टोटल टास्क, एक तो कंप्लीटेड टास्क, और एक तो पेंडिंग टास्क। पेंडिंग टास्क मतलब क्या, कि जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीटेड मतलब क्या, कि जिसको आपने ऑलरेडी इस बटन को क्लिक करके कंप्लीट कर दिया है। और टोटल मतलब क्या, कि आपके पास टोटल कितने टास्क है, मतलब इंक्लूडिंग योर 8 टास्क कंप्लीटेड सर, 8 टास्क। और पेंडिंग टास्क। ठीक है, तो हाँ यही सर। तीन चीज हम लोग लिखेंगे अभी। तो चलो सबसे पहले एक डिफ बनाते हैं। इस डिफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक क्लास दे देंगे। क्लास हम लोग दे देते हैं स्टैट आइटम। ऑब्वियसली तीन चीज सेम ही है, तो स्टैट आइटम तीनों का यूआई हम लोगों को सेम तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन है, उसके बाद क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद मेरा वैल्यू है जो कि डायनेमिकली फेच होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आई टैग के अंदर लिख लूँगा। तो क्लास दे देते हैं। ठीक है, तो आइकन आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, वो टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल टास्क्स कितना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कैसे आएगा, तो 8 टास्क करके आएगा ना। डायनेमिकली आएगा। इनिशियली क्या रहेगा, डायनेमिकली इन द जीरो सेंस जीरो जावास्क्रिप्ट के इनिशियली। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आएगा, करेक्ट? तो आईडी क्या होगा, आईडी कुछ दे देते हैं यहाँ पे, टोटल टास्क्स। ठीक है, इनिशियली मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला वाला चीज़ तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया। अगर हम लोगों ने पहला वाला चीज़ बिल्ड कर लिया है, बाकी दो तो जस्ट हम लोगों को कॉपी एंड पेस्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आइकन्स बदलेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आइकन्स मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, कंप्लीटेड टास्क्स। यहाँ पे भी मेरा रहेगा कंप्लीटेड टास्क्स। अगेन यहाँ पे भी मेरा सिर्फ आइकन बदलेगा। चलो बढ़िया। सो जितना जितना नीडेड था, क्या वो सब कुछ चीज़ आप लोगों ने अपने HTML में लिख लिया है, यस और नो? यस सर। चलो बढ़िया। तो हम लोगों ने अपना HTML का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और हम लोगों का जो HTML है कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी के लिए। दिखने में तो ऑब्वियसली गंदा लग रहा है, लेकिन हाँ हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। करेक्ट? अब CSS में आते हैं। ठीक है, तो
देखो ऑब्वियसली कुछ कुछ सीएसएस तो अभी आप लोगों को मैं लिखा नहीं सकता। क्यों लिखा नहीं सकता? क्योंकि देखो आपके पास विजिबल नहीं है। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हम लोग सीएसएस लिखेंगे, जितना जितना पोर्शन हम लोगों के पास विजिबल है उतने पोर्शन का ही हम लोग सीएसएस लिखेंगे। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने नीचे देखा कि कुछ टास्क का वो है, मतलब जो जो आपका टास्क आ रहा है वो टास्क लिस्ट के अंदर जा रहा है। तो वो तो अभी क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए उन पोर्शंस का सीएसएस अभी हम लोग लिख नहीं सकते। तो एक काम करेंगे, हम लोग जितना जितना विजिबल यूआई है विजिबल यूआई का सीएसएस आज लिखता है। देन जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट में जो जो पोर्शन होगा तब सीएसएस लिख लेंगे, या अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट सीएसएस फाइल उस टाइम प्रोवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि सीएसएस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक दिन एच टी हाँ एम एल सर। सी एस एस के लिए इनफ है। हम लोग 2 दिन ले लेंगे लॉजिक समझने के लिए, वो बेहतर रहेगा रेदर देन हम लोग सी एस एस खेलते रहे। हाँ सर, करेक्ट ओनली एचटीएमएल ही इनफ पड़ता है ना, सीएसएस तो खुद से भी हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर भी मैं आप लोगों को इसीलिए सी एस एस करा रहा हूँ, बेसिक सी एस एस, ताकि पहला प्रोजेक्ट है थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आए, क्योंकि आप लोगों में अभी तक वो जो कलर ग्रेडियंट का प्रोफिशिएंसी वो अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है कि क्या कलर कोड यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूआई दिखाना चाहिए। करेक्ट। हाँ सर। जो कि शीतल, मैं आपको बार बार ही बोलता हूँ कि आप वेबसाइट तो बना रहे हो लेकिन वो वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में अभी तक वो सेंस नहीं आया है कि क्या कलर कोड्स यूज करना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, क्या फॉन्ट यूज करना चाहिए जो कि हाँ क्लाइंट्स को सर। अट्रैक्ट करे। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो तो करते हैं। अभी ये तो हो गया है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का जो स्क्रिप्ट टैग है उस स्क्रिप्ट टैग को भी लिंक करा लेते हैं, कभी ना कभी तो काम में आएगा ही। अब अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो हम लोग ना कुछ स्टैटिक्स कलर का यूज कर रहे हैं। एक तो हो गया ये ब्लू, एक तो हो गया हम लोगों का ये ग्रीन, ठीक है, एक तो हो गया हम लोगों का ये बैकग्राउंड में एकदम लाइट ग्रे कलर, कुछ हो गया आपका टेक्स्ट कलर, ये प्रॉपर ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर है, ठीक है। कुछ हो गया आपका बॉर्डर्स का कलर, ये एक थोड़ा डार्क ग्रे है। तो कुछ 5-4 कलर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम लोग ये सब कोड यूज करते हैं तो आप चाहो तो हर एक जगह पे कलर कोड वगैरह दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या माना जाता है कि आप एज अ वेरिएबल्स कलर को ट्रीट करो, ताकि एक जगह पे आप अपने सारे कलर कोड्स रखो, और अगर कहीं पे चेंज करना हो तो सिर्फ उसी जगह पे चेंज करो, तो आपके बाकी फाइल्स में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हो। करेक्ट। लेकिन मान के चलो आपने वैल्यू वाइज लिख के रखा है कि इस जगह पे ये वैल्यू है, दूसरी जगह पे वो वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे वो वैल्यूज को बदलना पड़ेगा, तो क्वाइट हेक्टिक होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। तो वेरिएबल्स कैसे वो करते हैं, तो रूट के अंदर हम लोग लिखते हैं और इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो मान के चलो प्राइमरी कलर, मेरे पास कुछ कलर कोड्स है। प्राइमरी कलर हैश 3498 DB, ठीक है, पहला कोड हो गया। सेकंड हम लोग यूज कर लेते हैं सेकेंडरी कलर हैश 2ECC71, ये हो गया। एक बैकग्राउंड कलर चाहिए होगा, तो बैकग्राउंड कलर, इसे भी लिख लेता हूँ मैं EC F0F1, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चाहिए होगा, तो फिर से टेक्स्ट कलर अगेन हैश 34495E, और कुछ एक बॉर्डर्स का कलर चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर कलर हैश BD C3C7। तो हम लोगों ने अपना वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया है, करेक्ट। अब आते हैं स्टाइलिंग में।
स्टाइलिंग्स में आते हैं। तो सबसे पहले बॉडी, तो बॉडी में स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ ये जो फॉन्ट फैमिली है, ये फॉन्ट फैमिली मुझे यूज़ नहीं करना, मुझे कुछ दूसरा फॉन्ट फैमिली यूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉन्ट चूज़ करके रखा है, तो मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड कर देता हूँ कि ये यूज़ करो, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा लगे कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे मत करो। हेलो, कुछ बोल रहे हो? सर इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर आपको कोड का दिखावे किस पोर्शन पे? हाँ, सब कुछ। अच्छा। यार गिटहब के ऊपर फोकस मत करो, इसके ऊपर फोकस करो। कोड तो मिल जाएगा भाई, कोड तो मिल जाएगा, उसके ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। तो ये सब हो गया है, फॉन्ट फैमिली वगैरह हो गया है। कुछ लाइन हाइट दे देते हैं 1.6 अराउंड। कुछ मार्जिन दे देते हैं टॉप से, या मार्जिन हम लोग 0 ही कर देते हैं। पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल ऑलमोस्ट। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा वैर और अपना वेरिएबल का नाम। तो बैकग्राउंड कलर भी अप्लाइड हो गया है। कुछ टेक्स्ट का कलर देना पड़ेगा, तो टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, अगेन वैर ये टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया है बॉडी के लिए, ठीक है। पहले से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी तो नहीं, चलो ठीक ठाक। अब आते हैं अपने सेकंड एलिमेंट जो कि है कंटेनर। तो हम लोग कंटेनर को स्टाइलिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो डॉट कंटेनर, सबसे पहले हम लोग एक विड्थ सेट कर देते हैं कि मैक्स विड्थ कितना रहेगा। 900 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। मार्जिन दे देते हैं ताकि ये एकदम मिडिल में प्लेस हो जाए। तो मार्जिन क्या करेंगे, टॉप और बॉटम से 0 और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो, ताकि मिडिल में प्लेस हो जाए, करेक्ट। अगर विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। पहले क्या था, मार्जिन नहीं देने से इस जगह पे था, चलो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ ऐसा था, ठीक है। अभी मार्जिन देने के बाद क्या हो जाएगा, एकदम सेंटर प्लेस हो गया, ठीक है। तो आई होप विजुलाइज कर पा रहे होंगे आप लोग। हाँ सर। अच्छा। चलो कूल। अब इसका हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं, वाइट दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअल वाले पे भी वाइट ही था, तो वाइट हो गया है। अंदर से कुछ पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग दे देते हैं ऑलमोस्ट 20 पिक्सल के अराउंड। तो 20 पिक्सल हम लोगों ने पैडिंग दे दिया है। कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस अराउंड अराउंड कितना दे, 8 पिक्सल के अराउंड दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी हो गया। थोड़ा बॉक्स शेडो दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, थोड़ा डायनामिक फील आए। तो 0 0 20 पिक्सल। और मैं यहाँ पे RGBA कलर का यूज़ करूँगा, तो ऑलरेडी ब्लैक का एक कलर कोड होता है। ओपेसिटी एकदम 0.1 रखेंगे, ठीक है, एकदम लाइट ओपेसिटी रखेंगे। इतना तक हो गया है। अब इसके अंदर का जो आइटम्स है, इसे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे फ्लेक्स की तरह यूज़ कर सकते हो कि एक साइड पे ये आ जाएगा, दूसरे साइड पे ये आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्रेड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो मन चाहे कर लो। तो आई होप आप लोगों को तो फ्लेक्स अच्छे से ही आता होगा। अच्छा। तो चलो यहाँ पे हम लोग दूसरे अप्रोच में कोड लिखते हैं जो कि है ग्रिड, ठीक है। ग्रिड का यूज़ करेंगे, ग्रिड और फ्लेक्स दोनों के यूज़ करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो ग्रिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्रिड में हम लोग कॉलम्स वाइज सेपरेट कर सकते हैं, रो वाइज सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ज़्यादा लेगा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कम लेगा। इसका मतलब मान के चलो ये टोटल अगर 100% है, 75% पोर्शन ये लेगा और 25% ये लेगा। तो ग्रिड के अंदर अगर ये सेपरेशन हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, कॉलम वाइज सेपरेशन कर रहे हैं तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि पहला वाला जो बॉक्स है वो 3 फ्रिक्शन का वो लेगा, और सेकंड वाला जो बॉक्स है वो 1
FR का लेगा। दोनों के बीच में कुछ गैप दे देते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 20 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हो गया है। अभी UI वाइज तो सही नहीं लग रहा है, आई नो, लेकिन थोड़ी देर बाद यही सही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें कंटेनर हो गया। हेडर में आता है, हेडर में स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हेडर, सबसे पहले ग्रिड का ही एक प्रॉपर्टी आता है, ग्रिड कॉलम। हम लोग क्या करेंगे, 1/-1। इससे क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। ठीक है, पढ़ाया गया था, आई होप आप लोगों को याद है। ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, नेगेटिव इंडेक्सिंग से क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर याद नहीं है तो ग्रिड का एक बार जाके लेक्चर देख लेना, यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब H1 टैग को हम लोग स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट अलाइन है वो क्या रहेगा, वो सेंटर प्लेस्ड रहेगा। यहाँ पे जो कलर है वो कलर क्या रहेगा, वेरिएबल से हम लोगों का प्राइमरी कलर। कुछ मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम बॉटम अराउंड 20 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, चलो ये H1 का टैग तो डन है। ठीक है, अब ये जो H1 था, H1 के अंदर जो I था, I मतलब ये वाला पोर्शन, इसे भी हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट, मान के चलो 10 पिक्सल, ताकि इसके राइट से जो मार्जिन था ये थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये वाला पोर्शन डन है। अब आते हैं कहाँ पे, अच्छा ये वाला पोर्शन तो अगर हो गया है तो यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर दिया था, इस बॉर्डर को हटाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। अभी अभी आते हैं हम लोगों के फॉर्म्स के सेक्शन में। तो फॉर्म, सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले को भी हम लोग क्या कर देंगे, ग्रिड कर देते हैं। ठीक है, अब ग्रिड तो हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो ग्रिड करने से पहले क्या था, कुछ इस तरीके से था। अब मैं इस फॉर्म को, मतलब ये वाला जो सेक्शन है, इस फॉर्म को ग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे ग्रेड किया तो क्या हो गया, एक के नीचे एक के नीचे एक आ गया। ऐसे तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कितने रोज चाहिए थे, मुझे कितने कॉलम्स चाहिए थे, 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो अगेन प्रॉपर्टी है GTC मतलब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसे मैं क्या बोल दूंगा, सभी को 1FR करके जगह दे दो और बाकियों के लिए क्या कर दो, ऑटो ऑटो ऑटो। ठीक है, मतलब पहले वाले को 1FR दो और बाकी सभी को ऑटो ऑटो कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। कोई इशू? नहीं सर। बढ़िया, चलो आते हैं अब गैप दे देते हैं। गैप अराउंड दे देते हैं 10 पिक्सल। अब ये हो गया। थोड़ा मुझे मार्जिन फ्रॉम बॉटम चाहिए, तो मार्जिन फ्रॉम बॉटम अराउंड हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रहा है, अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो फॉर्म्स का ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने इनपुट फील्ड्स को डिज़ाइन करने में। तो इनपुट, जिस इनपुट का टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, और क्या, कॉमा, इसी चीज़ को लिखते हैं, जिस इनपुट का टाइप डेट है। ठीक है, उन दोनों को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्ट वाला भी था, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ एक और था यहाँ पे बटन। ठीक है, तो चारों को एक साथ हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि गंदा लग रहा है अभी, बहुत सट सट के लग रहा है। तो पैडिंग दे दिया, थोड़ा इंक्रीज हो गया, चलो बढ़िया। अब फॉन्ट साइज इनका थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो मान के चलो 16 पिक्सल के अराउंड हम लोगों ने फॉन्ट साइज दे दिया है, ताकि थोड़ा विजिबिलिटी बढ़े। बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल हम लोगों का जो बॉर्डर कलर था वही यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बॉर्डर सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं देते, 1 पिक्सल सॉलिड तो लिखना ही पड़ेगा। चलो ये हो गया। और बॉर्डर सभी बहुत शार्प है, तो मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देता हूँ अराउंड 4 पिक्सल। तो हो गया, हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एडिशनली इस बटन को भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है। तो अब आते हैं बटन में। ठीक है,
बटन में आते हैं। सबसे पहले ये जो बटन था, इस बटन का बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर देते हैं, ये सेकेंडरी कलर, ठीक है, ये हो गया है। टेक्स्ट कलर क्या कर देंगे, अगेन वाइट कर देते हैं। बॉर्डर हम लोग कर देते हैं नन, इस बटन का कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। अब इसके ऊपर जब कर्सर होवर होगा, हम लोग कर्सर को कर देंगे पॉइंटर, ताकि एक फील गुड एक्सपीरियंस आए। इसके बाद कुछ ट्रांजिशन देते हैं। ट्रांजिशन क्या दे सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, बैकग्राउंड कलर 0.3 S, ट्रांसफॉर्म 0.1 S, ठीक है। अभी के लिए ये लिख दिया है। बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहे हो? हेलो, किसी ने रेज हैंड किया স্যার है क्या? শুভায়নের আওয়াজ শুভায়নের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না শুভায়ন মেবি ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে Okay, sir, sound doesn't. Please do rejoin. If you are not hearing my sound, please do rejoin. I hope you are facing some network issue. Hmm, we will wait for few more minutes. Hi Shubhan. Now am I audible to you? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে ইয়েস Okay, so can we start? ইয়েস স্যার चलो cool. तो कुछ एनिमेशन ये हम लोग बाद में लिखेंगे। अभी के लिए हम लोग इसे बेसिक रखते हैं, क्या कि जब भी इस बटन के ऊपर कोई भी होवर करेगा, इस बटन के ऊपर अगर कोई भी होवर कर रहा है तो क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क हो जाना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कलर कोड है 27AE60, ठीक है। तो थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है, सही लग रहा है आई होप। तो ये तो हो गया है। बटन क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा स्केल भी हो जाना चाहिए। तो बटन के ऊपर जब भी एक्टिव होगा, बटन जब भी एक्टिव होगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी आता है, हम लोगों ने एनिमेशन में पढ़ा था, स्केलिंग का, आई होप याद है। तो देखो, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, बटन थोड़ा छोटा हो रहा है, अच्छे से देखो। अच्छा, ये तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, देखो छोटा हो रहा है, करेक्ट। चलो बढ़िया, ये हो गया है। आते हैं अपने सेकंड वाले पोर्शन, जो कि है ये फिल्टर कंटेनर। तो फिल्टर कंटेनर क्या था, ये वाला पोर्शन तो हेडर हम लोगों का डन है। मेन कंटेनर में ये जो फॉर्म वाला सेक्शन था, फॉर्म वाला सेक्शन हम लोगों का डन है। अब आते हैं फिल्टर कंटेनर, ठीक है, फिल्टर कंटेनर। तो फिल्टर कंटेनर डॉट, ये डिस्प्ले कर देंगे हम लोग क्या, फ्लेक्स, फ्लेक्स कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग बोल देते हैं स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम कर देते हैं हम लोग सेंटर, और थोड़ा मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम बॉटम अराउंड 20 पिक्सल, ताकि इसके नीचे जब कंटेंट आए सट सट के ना रहे, ठीक है। तो ये हो गया है, ये हो गया है, क्लियर। আচ্ছা चलो बढ़िया। अब क्या, अब तो है हम लोगों का टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट अभी के लिए हम लोग जस्ट रैंडम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चलते हैं कि ये जो टास्क लिस्ट रहेगा, ये हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट में
सेट करके रखा है, करेक्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आता है, देखना कि डॉट 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 करके आता है बुलेट्स, करेक्ट। बुलेट्स आता है डॉट हाँ डॉट सर। करके। जब भी आप लोग यूएल टैग्स यूज करते हो तो कैसे आता है, ये डॉटेड फॉर्म में आता है। ये पहले का डॉट हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये जो टास्क लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप, इसे हम लोग कर देंगे नन, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं 0, कोई पैडिंग नहीं रहेगा। अब क्योंकि हम लोगों के पास ये टास्क लिस्ट का डिटेल प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग अभी इस सिनेरियो में नहीं कर सकते वो चीज़, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है, हाँ सर। चलो बढ़िया। तो ये वाले पोर्शन को अभी रहने देते हैं। तो देखते हैं हम लोगों का जो विजिबल यूआई है, विजिबल यूआई कैसा बिल्ड हुआ है टिल नाउ। तो विजिबल यूआई कुछ इस टाइप का बिल्ड हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये जो साइड बार का पोर्शन था, ये साइड बार का पोर्शन का कोड हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड बार का पोर्शन का कोड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे आते हैं एंड साइड बार का कोड का ये क्या था, स्टैट्स कंटेनर, ठीक है। आईडी था या क्लास था, आईडी था। तो हम लोगों को हैश दे के लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। चलो कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मेरे पास है ऑलरेडी, F9 F9 F9, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने दे दिया है। तो देखो थोड़ा हल्का सा इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी भी गैपिंग नहीं है, साइड साइड में सटके हुआ है। तो मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग अराउंड अराउंड 15 पिक्सल का मैं पैडिंग दे देता हूँ। ये हो गया है। कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे देता है, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कितना, अराउंड 4 पिक्सल, ताकि थोड़ा शार्प हो जाए, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है ये स्टैट्स आइटम, जो कि है ये स्टैट्स आइटम, करेक्ट। इन स्टैट्स आइटम का कोड लिखते हैं। तो क्लास है स्टैट्स आइटम। सबसे पहले डिस्प्ले हम लोग कर देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम हम लोग कर देते हैं सेंटर, ताकि एकदम मिडल में प्लेस हो जाए। और थोड़ा मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे देते हैं, क्योंकि एक के नीचे एक बहुत नियर है, अभी मुझे थोड़ा गैप चाहिए। तो मार्जिन फ्रॉम बॉटम हम लोग दे देते हैं अराउंड अराउंड 10 पिक्सल। चलो लग तो सही रहा है, थोड़ा सही लग रहा है अभी। अभी भी जो चीज़ गंदा लग रहा है कि ये जो आइकन है और ये जो टेक्स्ट है, इनके बीच में क्या नहीं है, एकदम मार्जिन नहीं है। तो सेकंड चीज़ हम लोग वही लिखेंगे, ये जो स्टैट्स आइटम, इस स्टैट्स आइटम के अंदर जो मेरा आइकन है, उस आइकन को मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन फ्रॉम राइट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम राइट दे देता हूँ अराउंड 10 पिक्सल। और कुछ कलर कोड दे देते हैं, वेर प्राइमरी कलर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ऑलमोस्ट लिख लिया है। कहीं पे कोई भी दिक्कत? नहीं हाँ सर। सर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ पे आए कि चलो इसे हम लोग छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। लेकिन ओरिजिनल में तो सही लग रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीडिया क्वेरी अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मीडिया क्वेरी भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मीडिया क्वेरी अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडिया, यहाँ पे हम लोगों को अपना स्क्रीन का मेजरमेंट देना पड़ेगा। तो मान के चलो एक रेजोल्यूशन होता है, मतलब टेलविंड वगैरह में अगर आप लोगों ने अच्छे से करा होगा, तो मीडियम स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो 768 पिक्सल का होता है, करेक्ट। तो मैं भी यहाँ पे 768 पिक्सल का ही रेजोल्यूशन ले लेता हूँ। अगर मेरा मैक्स विड्थ इतना है, मैक्सिमम विड्थ मतलब 768, इससे बियॉन्ड का मैं चेक नहीं करूँगा। मेरा मैक्सिमम विड्थ अगर 768 तक का है, तब जो मेरा डॉट कंटेनर है, डॉट कंटेनर का जो मेरा
GTC है वो मैंने 3 जगह पे सेपरेट करके रखा था, 3FR 1FR। इसे मैं क्या कर दूंगा, 1FR कर दूंगा। तो देखो छोटा हो गया, छोटा हो गया। मेरा जो फॉर्म था, फॉर्म को मैं क्या कर दूंगा, इसका GTC मैंने 1FR सॉरी 1FR ऑटो 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 करके रखा था। अब मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, 1FR। तो नीचे आ गया, सही लग रहा है। अब जो मेरा फिल्टर कंटेनर था, जो मेरा फिल्टर कंटेनर था, तो डॉट फिल्टर कंटेनर, इसे मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। तो नीचे आ गया, नीचे आ गया। और जो मेरा आइटम्स अलाइन आइटम्स है, इसे मैं कर दूंगा स्ट्रेच। तो इससे क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, करेक्ट। साथ ही साथ एक छोटा चीज मैं और अप्लाई करता हूँ डॉट फिल्टर कंटेनर के ऊपर, कि इसके अंदर मेरा जितने भी एलिमेंट्स है सभी का मार्जिन फ्रॉम बॉटम, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे एकदम सट सट के है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 पिक्सल का मार्जिन दे दूंगा। तो क्या हो गया, थोड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया। तो इसके थ्रू आपने क्या कर लिया, आपका जो यूआई नीडेड था, वो एंटायर यूआई क्या आप लोगों ने सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है, यस और नो? यस Yes. सर। क्लियर?